दोस्तों आज की सीरीज में आप करने जा रहे हैं एनालॉजी, जो रीजनिंग का एक भाग है जिसमें तर्क वितर्क लॉजिकल है, उसका आप प्रयोग किस तरह से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बैंक ऑफ इंडिया या पीओ जो इसके एग्जाम में 2010 में आया हुआ है, कहता है जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है, जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है। ऑप्शन हैं आपके खेल से, टूर्नामेंट से, खेलकूद से, कप्तान से या टीम से। तो दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार सैनिक सेना का एक भाग होता है, ठीक उसी प्रकार खिलाड़ी टीम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह है टीम। जिस प्रकार सैनिक सेना का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है उसी प्रकार खिलाड़ी टीम का एक भाग होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर है ई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, से संबंध है। ये आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके ऑप्शन है आपका तना, फल, लकड़ी या छाया। तो दोस्तों जिस प्रकार गाय हमें दूध देती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, उसी प्रकार वृक्ष हमें फल देता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। या तो यहाँ पर वृक्ष का संबंध है हमारा फल से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका आता है बी, फल। क्वेश्चन नंबर 3, खरगोश जैसे बिल से संबंधित है उसी रूप में पागल संबंधित है। ये यूपीएसएससी गणना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। तो खरगोश जैसे बिल से संबंधित है उसी रूप से पागल संबंधित है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है आपके, जेल खाने से या कोठरी से या बैरक से या पागल खाने से। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सुटेबल है वो आपको डिसाइड करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ। जिस प्रकार खरगोश बिल में रहता है ठीक उसी प्रकार पागल खाने में रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आता आपका पागल खाना। क्वेश्चन नंबर 4, जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध होता है समाचारों से उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट का संबंध किससे होता है। ये भी यूपीएसएससी जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक बार गैस कीजिए कि आपका आंसर क्या हो सकता है। ए ट्रेन, बी मेडिसिन, सी पोस्टल स्टाम्प, डी एनिमल हस्बेंड्री। तो जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध समाचारों को इकट्ठा करने में होता है ठीक उसी प्रकार पोस्टल स्टाम्प को संग्रह करने के लिए फिलाटेलिस्ट का संबंध होता है। फिलाटेलिस्ट किसको कलेक्ट करता है, स्टाम्प पेपर को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर आपका बनता है सी। जिस प्रकार जर्नलिस्ट समाचारों को इकट्ठा करता है उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट पोस्टल स्टाम्प को इकट्ठा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका बनता है सी। क्वेश्चन नंबर 5, बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है वैसे ही ग्रह किससे संबंधित है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2014 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन हैं आपके यहाँ पर, ए सूर्य, बी सैटेलाइट, सी ज्योतिष, डी खगोल विज्ञान। तो दोस्तों जिस प्रकार बीमारी का अध्ययन पैथोलॉजी में किया जाता है उसी प्रकार ग्रहों का अध्ययन खगोल विज्ञान में किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर आपका बनता है डी खगोल विज्ञान। ग्रह किससे संबंधित है, खगोल विज्ञान से। 6, कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है वैसे ही ऊतक किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके
ए वस्तु, बी कान, सी कागज, डी अंक। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो दोस्तों, जैसे कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, उसी प्रकार ऊतक से मिलकर अंग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका डी अंग। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त जैसे शिरा से संबंधित है, वैसे तेल किससे संबंधित है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2014 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है आपके कार, इंजन, पाइपलाइन या पेट्रोल। तो दोस्तों जैसे रक्त शिरा में बहता है, उसी प्रकार तेल पाइपलाइन में बहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 8, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 का ही एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए पाठक, बी मुद्रक, सी प्रकाशक, डी संपादक। तो दोस्तों, जिस प्रकार जहाज कप्तान की देखरेख में आगे बढ़ता है, चलता है, उसी प्रकार अखबार भी संपादक की देखरेख में ही प्रकाशित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका है डी संपादक। क्वेश्चन नंबर 9, मछली जैसे जल से संबंधित है, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2014 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके जल से, भोजन से, आकाश से या वायु से। तो दोस्तों, जैसे मछली जल में तैरती है, मछली जल में तैरती है, ठीक उसी प्रकार चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो आपका है सी आकाश। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है, अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है, उसी प्रकार छत किससे संबंधित है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2000 परीक्षा का एक क्वेश्चन है भी। ए दीवार से, बी खंबे से, सी खिड़की से, डी फर्श से। तो दोस्तों, जिस प्रकार अच्छा बुरे का विलोम है, अच्छा और बुरा क्या है, अपोजिट वर्ड्स हैं, उसी प्रकार छत का अपोजिट वर्ड है फर्श। जिस प्रकार अच्छे का अपोजिट वर्ड बुरा है, उसी प्रकार छत का अपोजिट वर्ड है फर्श। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है आपका डी आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है, अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है, वैसे ही बाढ़ किससे संबंधित है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके ए वर्षा, बी नदी, सी बांध, डी जलाशय। तो यहाँ पर अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार बाढ़ किससे संबंधित है? अपराध कौन रोकता है? पुलिस रोकता है। बाढ़ कौन रोकता है? बांध रोकता है। जिस प्रकार अपराध पुलिस रोकती है, पुलिस का काम है अपराध को रोकना, उसी प्रकार है बाढ़ जो आती है उसको रोकता है बांध। तो बांध को रोकने का कार्य, बाढ़ को रोकने का कार्य बांध का है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 12, जिस प्रकार पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है, उसी तरह कांग्रेस संबंधित है। यूपी पुलिस एसआई 2014 की परीक्षा के क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके जापान से, इंडिया से, यूएसए से या नीदरलैंड से। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ग्रेट ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट है, ठीक उसी तरह से कांग्रेस
यूएसए की पार्लियामेंट का नाम है, यूएसए की संसद का नाम कांग्रेस है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 13, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है? ये CGPSC परीक्षा एग्जाम 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके जीवाणु से, प्रदूषण से, स्वच्छता से या डॉक्टर से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिस तरह से सावधानी हमें दुर्घटना से बचाती है, अगर कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी हमें दुर्घटना से बचाती है, उसी प्रकार स्वच्छता हमें बीमारी होने से बचाती है। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो बीमारी हमें नहीं छू पाएगी। तो स्वच्छता बीमारी होने से बचाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 14, जिस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से है उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय से संबंधित है? ये भी CGPSC परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है। तो जिस प्रकार हमें अदालत में न्याय मिलता है, जिस प्रकार अदालत में हमें न्याय मिलता है उसी प्रकार विद्यालय में हमें क्या मिलता है? शिक्षक मिलता है या छात्र मिलता है या कक्षा मिलती है, शिक्षा मिलती है, या इनमें से कोई नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आंसर है डी। उस शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है? विद्यालय से मिलती है। जैसे अदालत से न्याय मिलता है वैसे विद्यालय से शिक्षा मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर जैसे स्टेथोस्कोप से संबंधित है वैसे पेंटर किससे संबंधित है? दिल्ली पुलिस 2000 SI परीक्षा का क्वेश्चन है। तो पेंटर किससे संबंधित है? पेंटिंग से या ब्रश से या प्रदर्शनी से या कपास से। तो दोस्तों, जिस प्रकार डॉक्टर का जो एक औजार होता है वो है स्टेथोस्कोप होता है, जिससे वो बीमारी का पता लगाता है, उसी प्रकार पेंटर का जो औजार होता है वो होता है ब्रश। जिस प्रकार डॉक्टर का जो औजार होता है स्टेथोस्कोप होता है, उसी प्रकार पेंटर का जो औजार होता है ब्रश। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 16, जिस प्रकार पारिया का संबंध दांत से है, जिस प्रकार पारिया का संबंध दांत से है उसी प्रकार ट्रकोमा का संबंध किससे है? तो प्यारे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि पारिया कहाँ दंत रोग होता है। पारिया जो रोग होता है दांतों का रोग होता है। तो ट्रकोमा जो रोग है वो किसका रोग है? पहले तो मैं यहाँ ऑप्शन आपको बता दूं, कान का, नाक का, आँख का, गले का, या इनमें से कोई नहीं है। यह RRB PO परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बताऊं, जो ये ट्रकोमा जो बीमारी है ये आँख की बीमारी है। तो जिस प्रकार पायरिया दांत की बीमारी है वैसे ट्रकोमा एक आँख की बीमारी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 17, जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है, जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है उसी प्रकार रोग का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं आपके औषधि, चिकित्सक, शिक्षक, स्टेथोस्कोप। और दोस्तों, दिल्ली की जो B.Ed की परीक्षा थी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसे शिक्षा अशिक्षित व्यक्ति के लिए जरूरी है उसी प्रकार रोगी के लिए औषधि जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका है ए। जिस प्रकार शिक्षा जरूरी है किसके लिए? अशिक्षित
व्यक्ति के लिए जिस प्रकार शिक्षा जरूरी है उसी प्रकार रोगी के लिए औषधि जरूरी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 18, जिस प्रकार मूल्य निर्धारक का संबंध भवन से है, जिस प्रकार मूल्य निर्धारक का संबंध भवन से है, उसी प्रकार समीक्षक का संबंध किससे है? स्वर्ण से, श्रेष्ठ कृति से, न्यायाधीश से या पुस्तक से है? तो दोस्तों ये RRB GG 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिस प्रकार मूल्य निर्धारक भवन का मूल्य निर्धारित करते हैं, ठीक उसी प्रकार समीक्षक पुस्तक की समीक्षा का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ समीक्षक जो है वो किसका आंसर, समीक्षक किससे संबंधित है? पुस्तक से। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 19, जिस प्रकार गहरा का संबंध महासागर से है, उसी प्रकार उथला का संबंध किससे है? ये मैट की परीक्षा 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन आपका झरना, गहराई, तालाब या कुआं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको देखनी है, महासागर क्या होता है? गहरा होता है। और उथला इनमें से कौन सा होता है? 4 ऑप्शन है, इसमें से उथला कौन होता है? गहराई तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पर उथला, यहाँ पर तालाब उथला हो सकता है, क्योंकि महासागर भी एक जलाशय है और तालाब भी एक जलाशय है। महासागर गहरा है और तालाब उथला है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 20, जिस प्रकार महासागर का संबंध तालाब से है। अब यहाँ इसने अपोजिट कर दिया, महासागर गहरा होता है, तालाब उथला होता है। उसी प्रकार किलोमीटर का संबंध किससे होता है? अब जैसे महासागर क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तालाब क्या होता है? छोटा होता है। किलोमीटर क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो इनमें से उसी तरह से क्वेश्चन का आंसर भी आपको सेलेक्ट करना है। ये SSC CGL परीक्षा 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है आपके मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या डेसीमीटर। तो इसमें से लंबाई का जो सबसे छोटा मात्रक है वो कौन सा है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा मात्रक है वह है मिलीमीटर। जिस प्रकार महासागर बहुत बड़ा होता है, जलाशय होता है, तालाब उसका एक छोटा भाग होता है जलाशय का, उसी प्रकार किलोमीटर एक लंबा मात्रक होता है और उसका जो छोटा मात्रक होता है मिलीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका बी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जिस प्रकार खाड़ी का संबंध भूमि से है, जिस प्रकार खाड़ी का संबंध भूमि से है, उसी प्रकार समुद्र का संबंध किससे है? तो दोस्तों यहाँ पर देखना आपके, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके 4 ऑप्शन है आपके, टापू, भूसंधि, जलग्रीवा या प्रायद्वीप। तो दोस्तों जिस प्रकार खाड़ी किससे घिरी होती है? उसकी खाड़ी के 3 ओर भूमि होती है। खाड़ी जो होती है उसके 3 ओर क्या होती है? भूमि होती है। ठीक उसी प्रकार समुद्र के तीनों ओर क्या होता है? प्रायद्वीप होता है। जिस प्रकार खाड़ी के 3 ओर भूमि होती है, उसी प्रकार समुद्र के 3 ओर क्या होता है? प्रायद्वीप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 22, जिस प्रकार टका बांग्लादेश की मुद्रा है, जिस प्रकार टका का संबंध बांग्लादेश से है, टका क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है। टका का नाम सुनते के साथ ही बांग्लादेश की मुद्रा का नाम ऑटोमेटिक जुबान पर आ गया। उसी प्रकार युआन का संबंध किससे है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा, तो युआन भी किसी देश की मुद्रा है। ये इग्नू की जो बीएड की परीक्षा 2004 में हुई थी उसका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, कंबोडिया, भारत, पाकिस्तान और चीन। तो भारत पाकिस्तान का तो भारत का और भारत रुपया है,
पाकिस्तान के पाकिस्तानी रुपये है, कंबोडिया का भी रुपया है जहाँ तक उम्मीद है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाता है डी, चीन। तो युआन किसकी मुद्रा है? चीन की मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका चीन है। क्वेश्चन नंबर 23, जिस प्रकार मूली का संबंध मूल से है, अर्थात मूली क्या होती है? पृथ्वी के नीचे होती है, जिसको मूल कहते हैं, जड़ कहते हैं, उसी प्रकार बैंगन का संबंध किससे है? तो SBI की परीक्षा 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन से आपके फल से, तना से, फूल से, मूल से, या इनमें से कोई नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो आपको देखना होगा कि बैंगन तना तो है नहीं, ना फूल है, क्योंकि फूल से क्या बनता है, फिर उसका प्रोसेस होता है। मूल भी नहीं है, मूल में क्या होता है? जड़ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाता है आपका ए, क्योंकि क्या होता है, पहले बैंगन का फूल आता है, फिर उसके बाद होता है फल, और ये पेड़ की ऊपरी सतह पर होता है। जिस प्रकार मूली क्या है? मूल है, जड़ है, पृथ्वी के नीचे होती है, उसी प्रकार बैंगन क्या है? फल है, पृथ्वी के ऊपर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 26, जिस प्रकार माता का संबंध बच्चे से है, बहुत अच्छे, उसी प्रकार वृक्ष का संबंध है किससे है? तो आंध्रा बैंक की जो परीक्षा 2007 में हुई थी उसका क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन से आपके बाल वृक्ष से, झाड़ से, झाड़ी से, घास से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। जिस प्रकार माता क्या बच्चे देती है, उसी प्रकार वृक्ष क्या देते हैं? फूल देते हैं, फूल या फल। ठीक है, ये तो फूल देंगे, पहला फूल आएगा, फिर उसके बाद फल आता है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका फूल का नहीं है, ना फल का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बन जाता है ई, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार माता का संबंध बच्चे से है, तो उसी प्रकार वृक्ष का संबंध ये तो फूल से या फल से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका बन जाता है ई। क्वेश्चन नंबर 25, जिस प्रकार अमरूद का संबंध फल से है, उसी प्रकार गाजर का संबंध किससे है? तो प्यारे दोस्तों, पहले तो बताएं कि यह देना बैंक की परीक्षा 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके ऑप्शंस भी सुन लीजिए पहले। तना, फल, फूल, जड़, या इनमें से कोई नहीं है। तो जैसे इसने क्वेश्चन दिया उसके अनुसार अगर हम बात करें, अमरूद क्या है? एक फल है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर होता है। उसी प्रकार गाजर क्या है? सब्जी है। सब्जी तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं, फल फूल ये दे रखा, लेकिन सब्जी क्या होती, गाजर क्या होती है? जमीन की निचली सतह पर होती है, जिसको कहते हैं हम जड़। तो गाजर क्या है? जड़ है। और क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बन जाता है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 26, जिस प्रकार लोहे का संबंध धातु से है, लोहा क्या धातु है, उसी प्रकार पीतल का संबंध किससे है? और तो यहाँ पर आपको देखना पड़ा, खैर आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेशन बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है 2007 की परीक्षा में। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके लोहा, मिश्र धातु, तांबा, जिंक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर लोहा क्या है? एक धातु है, और पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है, जो एक या दो से मतलब दो धातु से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर पीतल का संबंध मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपका बी बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27, जिस प्रकार पखुड़ी का संबंध फूल से है, मतलब फूल की जो पंखुड़ियाँ होती है उसका संबंध फूल से है, उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है? PNB क्लर्क की जो परीक्षा 2010 में थी उसका एक क्वेश्चन है आपका। तो ऑप्शन है आपके खेल, स्पोर्ट्स, टीम, प्रतियोगिता, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, ये आपको देखना है कि फूल जो बना होता है पंखुड़ियों से मिलकर बना होता है, और पंखुड़ी फूल का एक हिस्सा होती है। उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से होता है। टीम भी कई प्रकार के खिलाड़ी से मिलकर बनती है, तो टीम खिलाड़ी टीम का एक मुख्य भाग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 28,
जिस प्रकार जाओ का संबंध आओ से है, उसी प्रकार ऊंचा का संबंध किससे है। यह IBPS क्लर्क परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। ऊपर ऑप्शन है आपके ऊपर, नीचे, जंप, स्टैंड या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों आपको ये देखना है, जाओ का अपोजिट वर्ड होता है आओ, उसी प्रकार ऊंचा का अपोजिट वर्ड होता है नीचा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 29, जिस प्रकार लाल का संबंध रुकना से है, बिल्कुल उसी प्रकार हरा का संबंध किससे है। ये UBIPO परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके रंग, पैंट, दिया, चलना या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर लाल का संबंध रुकने से है, लाल रंग देखते के साथ ही क्या होते हैं, वाहन रुक जाते हैं। उसी प्रकार हरा का रंग देखते के साथ ही वाहन चलने लगते हैं। तो हरा का संबंध क्या है, चलने से है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 30, जिस प्रकार राइट का रोट लिखा जाता है, उसी प्रकार हार्ट का रूप क्या होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। आंसर्स हैं आपके, ऑप्शंस हैं हार्टेड, हार्टिंग, हार्ट या हार्ट्स। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, इंग्लिश का एक वर्ड है राइट की जो सेकंड फॉर्म है वो रोट है और थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। तो राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, उसी प्रकार हर्ट की जो सेकंड फॉर्म है हर्ट ही होती है। तो इसका जो आंसर है 30 का आंसर आपका बन जाता है सी। तो हर्ट का संबंध है हर्ट से ही। क्वेश्चन नंबर 31, पत्रिका का संपादक से वही संबंध है जो नाटक का से है। तो पत्रिका में संपादक होता है। चलिए पहले इसके ऑप्शंस ले लेते हैं। ऑप्शन है आपके ए आचार्य, बी अभिनेत्री, सी पटकथा, डी निर्देशक। तो पत्रिका का जो संबंध है वो पत्र संपादक से है। ठीक उसी तरह से नाटक का जो संबंध होता है वो निर्देशक से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 32, पैर का मनुष्य से संबंध है जो खुर का ... से है। यहाँ पर इसने खाली स्थान दिया है। ऑप्शन है आपके कुत्ते से, गाय से, बिल्ली से या खरगोश से। तो पैर का संबंध मनुष्य है, मनुष्य का जो संबंध है वो पैर से होता है। तो उसी तरह से खुर का संबंध होता है गाय से, गाय में खुर होते हैं। तो खुर का संबंध होता है गाय से। 32 का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 33, गणित का तर्क से वही संबंध है जो विज्ञान का ... से संबंध है। ऑप्शन है आपके ए प्रयोग, बी प्रयोगशाला, सी वैज्ञानिक, डी तथ्य। तो दोस्तों जिस तरह से गणित में तर्क वितर्क होता है उसी तरह से विज्ञान में क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो विज्ञान का संबंध है आपका प्रयोग से। 33 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 34, ताले का चाबी से वही संबंध है जो अपराध का ... से है। ऑप्शन है आपके ए जांच, बी रहस्य, सी अपराधी, डी दोष सिद्धि। तो दोस्तों जिस तरह से ताला चाबी से खुलता है उसी प्रकार अपराध जांच से पता चल जाता है। अपराध का पता लगाने के लिए जांच करनी होती है। तो 34 का आंसर आपका बन जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 35, रेडियो का संबंध श्रोता से है, वही संबंध तो चलचित्र का संबंध होता है ... से। रेडियो का संबंध श्रोता से है और चलचित्र का संबंध है आपका ... ए प्रसारण से, बी आलोचक से, सी अभिनेता से, डी दर्शक से। तो प्यारे दोस्तों जिस प्रकार रेडियो श्रोता सुनते हैं उसी प्रकार का चलचित्र जिसको कहते हैं पिक्चर दर्शक देखते हैं। तो चलचित्र का संबंध है दर्शक से। 35 का आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 36, पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है।
जो पशु का ... से संबंध है। ऑप्शन से आपके ए पालतू से, बी शिकारी से, सी जंगली से, जी चिड़ियाघर से। तो जिस तरह से पुस्तक पुस्तकालय में रखी जाती है उसी तरह से पशु चिड़ियाघर में रखे जाते हैं। तो 36 का आंसर आपका डी चिड़ियाघर। 37 स्वास्थ्य का बीमारी से संबंध है। जो आनंद का ... से संबंधित है। आनंद का किससे संबंधित है, क्वेश्चन यहाँ है। तो ऑप्शन से आपके औषधि से, उपचार से, दुख से या प्रसन्नचित्त से। तो प्यारे दोस्तों आपको देखना है कि स्वास्थ्य का अपोजिट वर्ड अस्वस्थ मतलब बीमारी होता है। तो उसी तरह से आनंद का अपोजिट वर्ड होता है दुख। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपका है सी दुख। क्वेश्चन नंबर 38 गुरुत्व का कर्ष से वही संबंध है जो चुंबकत्व का से संबंध है। ऑप्शन से आपके ए पृथ्वी से, स्वर्ण से, आकर्षण से या भार से। तो प्यारे दोस्तों यहाँ गुरुत्व का संबंध होता है कर्ष मतलब खिंचाव से। कर्ष का मतलब होता है खिंचाव। तो वही चुंबकत्व का संबंध होता है आकर्षण से। चुंबक किसको कहते हैं, आकर्षित करती है। तो यहाँ पर 38 का आंसर आपका आकर्षण डी सी। 38 का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 39 मुख का अभिव्यक्ति से वही संबंध है जो संगीत का संबंध से है। किससे संबंध है, संगीत सा। तो ऑप्शन से आपके ए ध्वनि, बी कर्ण, सी धुन, डी यंत्र। तो जिस प्रकार मुख से अभिव्यक्ति होती है, जिस प्रकार मुख से अभिव्यक्ति होती है उसी प्रकार संगीत से धुन बनती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 40 दिवस का रात्रि से वही संबंध है जो गोधूली वेला का संबंध है किससे है, मतलब गोधूली वेला का संबंध किससे है। जिस प्रकार दिवस का विलोम शब्द रात्रि होता है उसी प्रकार गोधूली का अपोजिट वर्ड क्या होता है, अपोजिट वर्ड ए प्रातःकाल, बी मध्यकाल, सी सायंकाल या डी उषाकाल। तो दोस्तों जिस प्रकार दिवस का अपोजिट वर्ड होता है रात्रि उसी प्रकार गोधूली वेला का अपोजिट वर्ड होता है उषाकाल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपका डी उषाकाल। गोधूली वेला का संबंध है उषाकाल से।